25 लाख बच्चा वर्ल्ड वाइड नीट एग्जाम को देता है, तो सिलेक्शन कितनों का होगा? मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में कितने हैं? 7 कॉलेज है, सिर्फ 7 कॉलेज है जो हिमाचल में एमबीबीएस आपको करवा सकते हैं। अब हिमाचल में एमबीबीएस सीट्स कितनी है? हिमाचल में एमबीबीएस सीट्स है 870। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीट्स हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शारदा विद्यापीठ। शारदा विद्यापीठ के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत खास होने वाला है। अब पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को खास बनाने की जो टाइमिंग हमारी है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। बिकॉज आप सभी को पता है कि अभी बच्चों के एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम्स है वो सारे फिनिश हो चुके हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि इस तरह का वीडियो हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पर किसी भी एजुकेशनल चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए एक बेसिक सा जो एक एग्जाम रहता है, दैट इज नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो ये जो नीट एग्जाम है ये वर्ल्ड वाइड पूरी साल में एक बार कंडक्ट होता है, मई के महीने में कंडक्ट होता है। और इस एग्जाम को 12th पास आउट बच्चा या जो 12th कर रहा है, जिसकी 12th अभी हो रही है, वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकता है, इस एग्जाम को दे सकता है। अब अगर हम बात करें इस एग्जाम्स के करिकुलम के बारे में, तो ये जो एग्जाम है, ये सबसे पहले मैं इस एग्जाम के बारे में आपको बताऊं कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए ही नहीं, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी ऐसी फील्ड है, मेडिकल स्ट्रीम में बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां पर आपको पहुंचने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में या किसी दूसरे कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको ये नीट एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर मैं नीट एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो ये सबसे पहले ये ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम रहेगा। नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं वो ऑनलाइन मोड में सीबीटी बेस भी रहते हैं। लेकिन नीट का एग्जाम अभी तक, आगे का मैं आपसे कोई कमिट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी तक ये ऑफलाइन पेपर पेन मोड में ही एग्जाम लिया जाता है। इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो रहता है 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वो रहेगा 180 क्वेश्चन। मतलब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये एग्जाम्स किस लैंग्वेज में आपको लिया जाएगा, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया में, पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जिसको भी इंडिया की किसी भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है, जहां पर उसको डॉक्टर बनना है, तो वो एग्जाम दे सकता है। तो रीजन वाइज इंग्लिश, हिंदी या अदर जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, 8 से 10 लैंग्वेजेस में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम्स क्या रहती है। इस एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 180 क्वेश्चंस इज मल्टीप्लाई बाय 4, एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल मिलाकर ये 720 नंबर का, 720 मार्क्स का ये आपसे एग्जाम लिया जाएगा। अब अगर आप इसमें एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25% आपका नेगेटिव मार्किंग का रेशियो इसमें रहता है। मतलब सीधी सी अगर मैं बात करूं, अगर इसमें आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 रेशियो इसकी नेगेटिव मार्किंग में है, तो 1 मार्क्स आपका लेस होगा अगर आप इसमें एक क्वेश्चन आप गलत करते हो। और इसमें तीनों सेक्शन में, जैसे आप पीसीबी लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी +1 में, तो नीट में भी आपसे यही 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को अगर हम बाइफरकेट करें तो बॉटनी और जूलॉजी बेस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम का सिनेरियो है क्या। ये एग्जाम आपको अगर देना है तो हमारे लिए कंपटीशन क्या है। तो अगर मैं बात करूं, जितने भी बोर्ड्स मिलाकर देखा जाए तो हर साल इंडिया में तकरीबन 20 to 25 लाख स्टूडेंट नीट एग्जाम को फिल करते हैं। मतलब 25 लाख बच्चा इस एग्जाम को देते हैं।
अब हम बात करेंगे कि 25 लाख बच्चा वर्ल्ड वाइड नीट एग्जाम को देता है, तो सिलेक्शन कितनों का होगा, उसमें सिलेक्शन कितनों का होगा, वो चीज जानने से पहले हमें यह जानना है कि मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में कितने हैं। अगर हम बात करें इंडिया में मेडिकल कॉलेज में अगर हमें जाना है, तो जैसा आपको मैंने बता दिया कि आपको नीट क्लियर क्रैक करना पड़ेगा, और नीट क्रैक करने के बाद हम इस वेरियस फील्ड में जा सकते हैं। और ये एक स्टैटिस्टिक्स है, आप स्टैटिस्टिक्स को नोट कर लें कि इंडिया में अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें जहां पर हम एमबीबीएस कर सकते हैं, वो 554 कॉलेज ही अभी तक इंडिया में अवेलेबल है। 554 कॉलेजेस हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ने 70,000 सीट्स को अभी और इंट्रोड्यूस किया है, बट कॉलेजेस कब बनेंगे क्या होगा, लेकिन लेटेस्ट सिनेरियो में आपके पास 554 कॉलेजेस इंडिया में है। अब हम बात करेंगे डेंटल कॉलेजेस की। डेंटल कॉलेज में अगर आपको जाना है तो वो भी आप नीट के थ्रू जा सकते हैं, वो 315 कॉलेज आपके पास इंडिया में अवेलेबल है। अब जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मेडिकल सीट्स कितनी है, तो 83,075 सीट्स ओनली। इंडिया में इतने ही मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। अब हम बीडीएस की सीट करें, बीडीएस माने तो आपका डेंटल कॉलेज जहां पर आपको पहुंचना है, तो बीडीएस सीट्स हमारे पास है 27,285। और उसके बाद अगर हम बात करें बीएमएस, ये बीएमएस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको वैसे बता दूं कि बीएमएस की जो सीट्स है वो 52,720 सीट्स ही ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, वेटनरी डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, तो जो वेटनरी साइंस की जो हमारे पास सीट्स हैं वो हमारे पास सीट्स है 525। अब हम बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया का सिनेरियो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि हिमाचल का सिनेरियो क्या है, हिमाचल में मेडिकल सीट्स हमारे पास कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए कि हिमाचल में सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 कॉलेज है, सिर्फ 7 कॉलेज है जो हिमाचल में एमबीबीएस आपको करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें डेंटल कॉलेज की, तो डेंटल कॉलेज में 4 कॉलेजेस हैं। अब हिमाचल में एमबीबीएस सीट्स कितनी है, हिमाचल में एमबीबीएस सीट्स है 870। जैसा मैंने लास्ट अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि इंडिया में एमबीबीएस सीट्स कितनी है, और 20 से 25 लाख बच्चे वहां पर ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जाम देते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की, तो हिमाचल में 25,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को देते हैं, लेकिन सिलेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ 870। इस 870 में भी, ठीक है, कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों मिलाकर सिर्फ 870 सीट्स ही हमारे पास मेडिकल सीट्स है। अब हम बात करेंगे बीडीएस सीट्स की, जो डेंटल सीट्स जिसको हम कहेंगे वो हमारे पास 300 है। बीएमएस की जो सीट्स है वो हमारे पास 240 है, और अगर वेटनरी साइंस की बात करें तो ओनली एंड ओनली हमारे पास 60 सीट्स ही हिमाचल में हमारे पास अवेलेबल है। और 20 से 25,000 स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट कितने होंगे, अगर हम टोटल मिलाकर भी यहां पर देखा जाए तो हमारे पास 1200 1250 सीट्स मेडिकल स्ट्रीम में है, जिसमें हम नीट के थ्रू जा सकते हैं। तो कंपटीशन टफ है, इसीलिए इस एग्जाम को टफेस्ट माना जाता है। इसलिए इसको टफेस्ट इसलिए नहीं माना जाता कि एग्जाम का पेपर पैटर्न कोई बहुत ज्यादा टफ होगा। जो तैयारी कर रहा है 2-3 साल से अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है वो इस एग्जाम को क्रैक करेगा, बट टफेस्ट इसलिए माना जाता है कि पॉपुलेशन बहुत है, इस एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट बहुत है, लेकिन हमारे पास सीट्स जो है वो भी बहुत कम है। अब हम बात करेंगे कि मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल में कितने हैं। अब यहां से आगे आपको ध्यान देना है, स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना है, पेरेंट्स को भी ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार मिलने वाली है। आज तक हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस, बीडीएस कॉलेजेस, बीएमएस कॉलेजेस, इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। और हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल स्ट्रीम्स की, आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम की। तो अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो अगर आप नीट एग्जाम क्रैक करते हो और आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपका नाम आता है, जो 870 टॉप के जो 870 स्टूडेंट्स है, अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको एमबीबीएस करने का मौका कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले एमबीबीएस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन है, एमबीबीएस का ड्यूरेशन आपका 5.5 ईयर रहता है। अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो 5.5 साल की आपकी एमबीबीएस रहती है, जिसमें आपके जो एकेडमिक्स है, आपकी जो स्टडी रहेगी एकेडमिक स्टडी, वो आपकी 4.5 साल की रहेगी। और इंटर्नशिप, अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो इंटर्नशिप आपके पास रहेगी
1 ईयर की। तो ये जो इंटर्नशिप है ये सिंपल इंटर्नशिप नहीं है, ये कंपलसरी इंटर्नशिप है। इसके बगैर आपकी एमबीबीएस की डिग्री खत्म नहीं होने वाली है। अब इस एमबीबीएस के लिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है प्लस 2? लोग परसेंटेज की तरफ भागते हैं कि मेरा अगर 90% है तो मेरा बच्चा मेडिकल फील्ड में जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि मेडिकल की जो परसेंटेज +2 में रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अगर 50% मार्क्स है 12th बोर्ड में, तो आप नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। दैट मीन्स आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप क्या अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को ज्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागना, कॉम्पिटिटिव स्लाइड्स के पीछे उनको पुशअप करने की कोशिश कीजिए। ये 50% एलिजिबिलिटी है। और अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एक ही तरीका है, दैट इज नीट यूजी। और इसमें जो सिलेक्शन एमबीबीएस में आपका होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ नीट के बेसिस पे ही होगा। तो अगर हम बात करें कि मेडिकल कॉलेज में पहला जो कॉलेजेस है वो आपका आता है आपका हिमाचल की जो कैपिटल है, वहां पर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, हिमाचल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दैट इज आईजीएमसी शिमला, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। अगर आपको यहां पर एमबीबीएस करना है तो जितनी आपके मार्क्स होंगे, टॉप के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको यहां पर आईजीएमसी में एडमिशन मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और इसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है, तो सारी की सारी सीट्स, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीट्स हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए ही यहां पर अवेलेबल है। यहां पर टोटल 120 सीट्स है, उनमें से 18 जो सीट्स है, 18 सीट्स ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल या रिजर्व है। अगर आप कर्नाटका से हो, आप एमपी से हो, तो भी आप आईजीएमसी में एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग अलग से रहती है, जिस बेस पे आपको आईजीएमसी में ये 18 सीट्स अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन हिमाचल के बच्चों के लिए 102 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। तो टोटल सीट्स यहां पर जो है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 120 सीट्स आईजीएमसी में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, हमने नीट क्वालिफाई कर दिया, हम इस मेरिट लिस्ट में भी आ गए, स्टेट कोटा के थ्रू हमारे को सीट मिली है। अब हमारा एक्सपेंस कितना होगा? लोग सोचते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत महंगी है, लेकिन आईजीएमसी में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो फर्स्ट ईयर का जो फीस रहेगा, सेकंड ईयर का जो पर एनम जो आपका फीस रहेगा वो रहेगा 40,000, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 आपको एक्स्ट्रा इसमें पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर का जो फीस रहेगा वो 50,000, और उसके बाद से जितने भी पर एनम जो आपका फीस रहेगा वो 40,000 पर ईयर आपका फीस स्ट्रक्चर जो इसमें रहने वाला है। तो ये है हमारा पहला कॉलेज, रैंक 1 का कॉलेज हिमाचल में, दैट इज आईजीएमसी। यहां का आपका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे हमारा कॉलेज कौन सा है। सेकंड नंबर पे ये सिनेरियो चेंज नहीं होगा, जो आपका ड्यूरेशन है, जो आपके की पॉइंट्स है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सेम सभी कॉलेजेस के लिए सेम रहेगी। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरा कॉलेज, तो टांडा मेडिकल कॉलेज। सबने सुना है, हिमाचल के लोगों को सबको पता है, लोअर हिमाचल के बच्चों को पता है, पेरेंट्स को पता है, और ऑल ओवर हिमाचल के बारे में, ऑल ओवर हिमाचल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को टांडा मेडिकल कॉलेज के बारे में पता है। तो ये टांडा मेडिकल कॉलेज है। तो टांडा मेडिकल कॉलेज में भी सेम, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसमें सेम टू सेम सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो एज वेल एज आईजीएमसी, जितने भी मेडिकल कॉलेज हिमाचल में रहेंगे सबका मेडिकल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से रहने वाला है। अब इसमें 102 सीट्स हिमाचल के बच्चों के लिए रहेगी, और 18 सीट्स इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहेगा तो यहाँ पे अप्लाई करता है, वो यहाँ पर उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। ये जो 102 सीट्स है, यहां पर थोड़ा अपना ध्यान देना है, ये 102 सीट्स में भी रिजर्वेशन है। जनरल के लिए अलग रिजर्वेशन है, कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग रिजर्वेशन है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग रिजर्वेशन है। तो दैट इज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी सीट्स यहां पर आपको मिलेगी, हर तरह की कैटेगरी के लिए सीट्स यहां पर रिजर्व है, वो उसी में अपनी ही कैटेगरी में वहां पर फाइट करेगा। अब हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जितने भी हिमाचल में मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है सभी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, 40,000 पर एनम। पहली साल में सिर्फ आपका 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। ये सिर्फ मैं आपको एकेडमिक्स की फीस बता रहा हूं, आपका रेजिडेंशियल, आपका हॉस्टल थोड़ा सा
वो डिफरेंट रहेगा। अगर आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है तो हॉस्टल का भी एक मिनिमल सा फी स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल रेजिडेंस करते हो तो एज पर योर फैसिलिटीज, जिस तरह के रेजिडेंशियल माहौल में आप रहते हो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बट फी स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा कॉलेज है, थर्ड हमारा कॉलेज है डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। थर्ड रैंक का ये कॉलेज है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सेम फिर से वही रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद 102 सीट्स आपका स्टेट कोटा के थ्रू आपकी फिल होगी, 18 सीट्स आपकी ऑल ओवर इंडिया कोटा के थ्रू रहेगी, और टोटल सीट्स कितनी है 120, और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी कितना है 40,000 पर एनम। तीन कॉलेज के बाद अगर हम बात करें फोर्थ कॉलेज, तो जो हमारा फोर्थ कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी में ये जो कॉलेज है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉलेज है और 102 सीट्स, 18 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होगी और टोटल सीट्स 120, और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी कितना है 40,000 पर एनम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा फिफ्थ रैंक पे जो हमारा कॉलेज है वो वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन। ये भी नाहन जो सिरमौर में है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहां पर भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम ही है, 102 सीट, 18 सीट्स और आगे 120 सीट्स टोटल। अब यहां पर क्या है, यहां का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कितना है, वो भी सेम 40,000 आपका रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी सबसे पहला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचे। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, जो ब्यूटीफुल सिटी, दैट इज चंबा, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। अगेन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन 120 सीट्स, 18 प्लस 102, और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो भी कितना रहने वाला है 40,000 पर एनम ही यहाँ का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो हिमाचल में ये जो 6 कॉलेजेस मैंने आपको भी बताया, ये 6 कॉलेजेस मेडिकल कॉलेज है जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे आपका सिलेक्शन किसके थ्रू होगा, नीट के थ्रू ही होने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 6। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। हिमाचल में सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है, दैट इज एमएमयू सोलन। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। ये एक कुमारहट्टी में है जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहां पर जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर थोड़ा सा आपने चेंज करना है। 35 सीट्स आपको स्टेट कोटा के थ्रू जाएगी, मतलब 35 सीट्स आप वहां पर ले सकते हो, लेकिन 115 जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहां पर भरी जाएगी, और टोटल सीट्स कितनी है 150 सीट्स आपको एमएमयू यहां पर ऑफर करता है। बट थोड़ा सा यहां पर जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपके आने वाला है, आपकी जेब पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है कि अगर आप एमएमयू से यहां से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो टोटल रहने वाला है 10 लाख पर एनम। अब यहां पर आप समझिए कि नीट के स्टूडेंट्स इतना एफर्ट क्यों करते हैं, नीट के स्टूडेंट्स इतना एफर्ट क्यों करते हैं, क्यों बार बार ड्रॉप लेते हैं, क्यों 2-3 अटेम्प्ट देकर सिर्फ मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया में अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो मिनिमम आपको 1 CR 1 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 साल में होने वाला है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो इससे ज्यादा भी आपसे चार्ज करते हैं एक मेडिकल सीट्स के लिए। लेकिन अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक मिनिमल सा फीस स्ट्रक्चर रहता है, जैसे हमारे एचपी में कितना है 40,000 पर एनम, लेकिन यहां पर भी सीट्स फुल रहती है। ऐसा नहीं है कि एमएमयू में 10 लाख फीस है तो यहां पर सीट्स फुल नहीं रहेगी, यहां पर भी आपकी सीट्स फुल रहने वाली है। तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा एक और मेडिकल कॉलेज हिमाचल में है, दैट इज एम्स बिलासपुर। अब एम्स बिलासपुर को मैंने हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में पहले कंसीडर क्यों नहीं किया, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि यहां पर जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पर पहले जैसे रहता है कि स्टेट कोटा के थ्रू हिमाचल के बच्चों के लिए
मतलब 85% सीट्स भरी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेट्स कोटा के थ्रू आपको एक भी सीट प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि एम्स सिर्फ अकेला इकलौता एम्स नहीं है। इंडिया में 20 से 22-23 एम्स जितने भी हैं, सारे कॉलेजेस के लिए अलग से काउंसलिंग भरी जाती है, अलग से बच्चे वहां पर अप्लाई करते हैं, और जो मेरिट लिस्ट आती है, कट ऑफ लिस्ट आती है, वो भी आपकी कॉलेज वाइज आएगी। अब हिमाचल में हो सकता है कि 35 में से 5 बच्चों को ही सीट्स मिले, हिमाचल के बच्चों को, बाकी सीट्स ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो और टोटल सीट्स कितनी है एम्स बिलासपुर में? 50। ठीक है, तो 50 का मतलब है हमारे पास, अगर हम एम्स मिला ले, एमएमयू मिला ले, तो हमारे पास टोटल जो 920 सीट्स ही हिमाचल में हमें प्रोवाइड की जा सकती है। और टोटल जो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था 20 से 25 हजार हिमाचल में, 20 से 25 लाख इंडिया में। तो तब जाके ये कंपटीशन और ये स्ट्रीम्स इतना बड़ा है। तो अब आपको ये देखना है कि देखिए हम क्या करते हैं, अगर अपने बच्चे को मेडिकल स्ट्रीम में डाल रहे हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स का ये परसेप्शन रहता है कि आप +2 कीजिए, उसके बाद हम आपको एक ड्रॉप ईयर देंगे, उस ड्रॉप ईयर में आप नीट की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप किसी अदर फील्ड में जा सकते हो। ये सबसे बड़ा रॉन्ग नोशन यहां पर रहता है। अब मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा नीट एग्जाम वर्सेस लाइक स्पोर्ट्स। अब मेरा बच्चा या आपका बच्चा कोई कबड्डी प्लेयर है, वॉलीबॉल प्लेयर है, या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो अगर वो उस स्पोर्ट्स में एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलता है, तो आप देख रहे होंगे कि उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, नेशनल चैंपियन बनने के लिए उसको तकरीबन 3 से 4 साल तो मिनिमम लगे हैं। लेकिन जहां पर बात आएगी पढ़ाई की, तो हम उसमें क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि आप 1 साल में इसको क्लियर कर लीजिए। अगर सीरियसली आप चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में इतने बड़े कंपटीशन में एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बन के आए, तो आपको उसकी तैयारी 10th से, इवन आप 9th स्टैंडर्ड से करवाना आप स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करेंगे डेंटल कॉलेज इन हिमाचल में डेंटल कॉलेज के अंदर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है। तो पहले जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया है कि हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ कितने 4 डेंटल कॉलेज अवेलेबल है। यहां पर अगर हम बात करें, एग्जाम आपके लिए नीट यूजी ही रहेगा, और 12th में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी तरह के मेडिकल कॉलेज में एलिजिबिलिटी आपको +2 में सिर्फ 50% मार्क्स ही लेके आने हैं। लेकिन आपका जो सेट एग्जाम है, जो नीट यूजी एग्जाम है, वो आपका क्लियर रहना चाहिए, उसमें कट लिस्ट में आपका नाम रहना चाहिए। पहला जो डेंटल कॉलेज हिमाचल में है दैट इज आईजीएमसी। फिर से आईजीएमसी, एमबीबीएस कॉलेज में भी पहला रैंक किसका था? आईजीएमसी शिमला का। और डेंटल कॉलेज में भी पहला जो रैंक है वो फिर से किसका रहने वाला है? आईजीएमसी का। और ये इकलौता डेंटल कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है हिमाचल में। यहां पर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, तो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है, 64 सीट्स आपका स्टेट कोटा के थ्रू आपकी इसमें भरी जाएगी। 11 सीट्स फिर से ऑल इंडिया लेवल के थ्रू आप इसमें भरी जाएगी, और 75 टोटल यहां पर सीट्स आपकी रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो यहां पर भी एक मिनिमल सा फीस स्ट्रक्चर है जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज 45,000 पर एनम। यहां से आप बीडीएस कर सकते हैं। और दूसरे कॉलेज की हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम रहेगी। सेकंड जो आपका कॉलेज रहेगा वो रहेगा भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी में। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। यहां पर एमबीबीएस की तरह ही जितने भी स्टेट कोटा के थ्रू 64 सीट्स भरी जाएगी, और 11 सीट्स यहां पर भी क्या है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यहां पर भरी जाएगी। 75 सीट्स ईच कॉलेज में बीडीएस की हमारे पास हिमाचल में अवेलेबल है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। यहां पर फीस में फिर से वेरिएशन रहेगा, लेकिन यहां पर फीस कितनी रहेगी? 2,02,387 रुपया। ये आपका पर एनम का फीस स्ट्रक्चर आपका यहां पर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे थर्ड कॉलेज। अगर हम थर्ड कॉलेज की बात करें, तो तीसरा जो हमारे पास कॉलेज है वो है एचडीसी हिमाचल डेंटल कॉलेज, और सिचुएटेड कहां पर? ये मंडी में। ये फिर से एक प्राइवेट कॉलेज है, और यहां पर भी सीट्स कितनी रहने वाली है? 64, और फीस स्ट्रक्चर सेम जितना आपका भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी का था, उतना ही फीस स्ट्रक्चर यहां पर इनका भी रहने वाला है। और जो ये फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहता है। फोर्थ जो हमारा डेंटल कॉलेज रहता है वो है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ
डेंटल साइंस पोंटा साहिब सिरमौर में एक मेडिकल कॉलेज भी है नाहन में, और पोंटा साहिब में ये एक प्राइवेट कॉलेज डेंटल कॉलेज है। सीट्स अगेन 75 और यहाँ पर फीस का जो वेरिएशन है सेम वही रहने वाला है जो पिछले प्राइवेट कॉलेजेस का था। तो अब ये 4 हमारे पास मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रहने वाले हैं। आज मैं आपको सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं जहां पर आपका सिलेक्शन नीट के थ्रू होगा। जहां पर आपका सिलेक्शन किसके थ्रू होगा? नीट के थ्रू ही होगा। तो जिस भी स्ट्रीम में मैं जिस कॉलेजेस की बात कर रहा हूं वहां पर सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नीट के थ्रू ही आपका होने वाला है। लेकिन डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हिमाचल में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर इतने ही है। अब हम बात करेंगे थर्ड जो आपका स्ट्रीम है। अगर आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं होता है, आपका सिलेक्शन बीडीएस में नहीं होता है, तो आपके पास एक और फील्ड है, दैट इज बीएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर। अगर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर करना है तो आपको काउंसलिंग किसकी भरनी पड़ेगी? बीएमएस की। एग्जाम कौन सा है? एग्जाम आपका नीट का ही रहेगा, लेकिन काउंसलिंग आपको किसकी भरनी है? बीएमएस की। तो आयुर्वेदा कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल में आयुर्वेदिक कॉलेज कितने हैं? तो फर्स्ट, इसका ड्यूरेशन सेम रहेगा जिसका एमबीबीएस का रहता है, 5.5 साल का इसका ड्यूरेशन है। एकेडमिक्स अगेन 4.5 ईयर के रहेंगे और 1 साल की कंपलसरी आपके पास इंटर्नशिप रहने वाली है। तो पहला जो कॉलेज रहेगा राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला कांगड़ा। हिमाचल में बीएमएस का इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है जो हिमाचल में बीएमएस करवाता है और यहां पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स ही है और ये सारी की सारी सीट्स भी ऑल कैटेगरीज में डिवाइड होने वाली है। अगर हम बात करेंगे यहां पर फीस स्ट्रक्चर की, तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है 1,75,000 और ये 5 साल का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। टोटल फीस स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि ये पर एनम है। टोटल फीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है? 1,75,000। बाकी आपका जो रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस है वो इससे डिफर रहेंगे। अब हिमाचल में इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीएमएस करना है तो आप सिर्फ इसी कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है तो सेकंड आपके पास कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हिमाचल में अवेलेबल है। तो सेकंड जो हमारे पास एक प्राइवेट कॉलेज है दैट इज अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट मंडी। अभिलाषी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहां से भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। ये प्राइवेट कॉलेज है बट सीट्स यहां पर भी आपके लिए 60 ही रहेगी। यहां पर सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स ही रहेगा और नीट के थ्रू ही यहां पर सीट्स आपको फिल की जाएगी। लेकिन यहां पर फीस में थोड़ा सा वेरिएशन, जहां पर 1,75,000 गवर्नमेंट कॉलेज में पूरे 5 साल का था, यहां पर एनम आपको 3 लाख पे करने पड़ेंगे। बाकी आपका रेजिडेंशियल जो आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपके अलग रहेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड बीएमएस कॉलेज की, दैट इज शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये बिलासपुर में सिचुएटेड है। यहां पर ये फिर से एक प्राइवेट कॉलेज है और सीट्स अगेन यहां पर कितनी रहने वाली है? 60 रहने वाली है। बट फीस स्ट्रक्चर फिर से यहां पर 3,10,000 टोटल फीस यहां पर इसकी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे फोर्थ कॉलेज जो आपको बीएमएस करवा सकता है, जहां पर नीट के थ्रू आपकी सीट्स भरी जाएगी, दैट इज अवस्थी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नालागढ़। यहां पर भी आप बीएमएस करने जा सकते हो नीट के थ्रू। ठीक है, जिस तरह के आपका सीट्स आपको मिलती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगेन ये एक प्राइवेट कॉलेज है, यहां पर सीट्स अगेन 60 रहने वाली है। बट फीस स्ट्रक्चर आपका जो पर एनम 1 साल का आपका रहने वाला है वो 2,50,000 आपका रहने वाला है। बाकी आपके रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस इससे डिफर रहेंगे। बाकी आप अपना फीस स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमने बात की 6 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उसके बाद हमने बात की 4 डेंटल कॉलेज के बारे में, एक हमने एम्स के बारे में भी बात की, तीसरा हमने बात की बीएमएस के 4 कॉलेजेस के बारे में। अब मैं बात करूंगा एक और कॉलेजेस के बारे में जो बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको एडमिशन दिला सकता है। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि हिमाचल में सिर्फ एक होम्योपैथिक कॉलेज है, लेकिन मैं सिर्फ उस कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर आपको सीट नीट के बेस पे मिलेगी। कुछ कॉलेजेस और भी हिमाचल में है, लेकिन वहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा एक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। लेकिन इकलौता एक ऐसा कॉलेज है जहां पर हिमाचल में आपको नीट के बेस पे एडमिशन
मिलेगी, दैट इज सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये सोलन में सिचुएटेड है, प्राइवेट कॉलेज है। और यहां पर जो सीट्स है, यहां पर सीट 75 सीट्स है। और यहां का जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है 1.5 लाख रुपया पर एनम, मतलब 1,50,000 एक साल का आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। ये BHMS होम्योपैथिक मेडिसिन का इकलौता कॉलेज है जहां पर आपका सिलेक्शन नीट के बेस पे होगा। तो अभी हमने MBBS की बात की, BDS की बात की, BMS की बात की, BHMS की बात की, जो बट उस सब के लिए आपको एग्जाम एक ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं बैचलर इन वेटनरी साइंस। कुछ लोगों को इंटरेस्ट रहता है वेटनरी साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में, तो अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो वहां पर भी आप नीट के बेसिस पे ही सिलेक्शन ले सकते हो। एग्जाम एक, फायदे अनेक। अब हम बात करेंगे हिमाचल में कि एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज कहां पर है और कौन सा है। तो एक ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, दैट इज CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहां पर आपको सिलेक्शन नीट के बेस पे मिलेगा और यहां पर टोटल सीट्स कितनी है, सभी कैटेगरी को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ यहां पर 60 सीट्स ही अवेलेबल है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां का पर एनम जो फीस स्ट्रक्चर वेटनरी साइंस का रहने वाला है, दैट इज 45,000। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई आपके पास और वेटनरी साइंस के कॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं जहां पर, बार बार मैं ये आपको रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जहां पर आपका सिलेक्शन नीट के बेस पे होने वाला है। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव लाइफ फेस करके आप जहां तक पहुंच सकते हो। चलिए, MBBS के बारे में बात की, BDS के बारे में बात की, BMS के बारे में बात की, BHMS के बारे में बात की और वेटनरी साइंस के बारे में हमने यहां पर बात की, जिसमें आपका सिलेक्शन नीट बेस पे होने वाला है। अब मान के चलिए आपका सिलेक्शन इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं होता है, तब आपके लिए स्कोप क्या है। तो अब इसके बाद गर्ल्स के लिए जो एक बहुत वास्ट जो आपका एक फील्ड है, दैट इज नर्सिंग। डॉक्टर होंगे, बिना नर्सिस के पॉसिबल ही नहीं कि एक हॉस्पिटल को रन कर सके ये। अब हम बात करेंगे कि नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो नर्सिंग का जो कोर्स रहेगा वो दैट इज 4 साल का रहेगा। बाकी इससे पहले जितने भी हमारे पास मेडिकल कोर्सेज से कितने थे, 5.5 ईयर के, लेकिन नर्सिंग का जो कोर्स रहेगा वो 4 साल का रहेगा। इसमें एकेडमिक्स 3.5 ईयर का रहेंगे और 1 साल की इसमें 6 मंथ की इसमें इंटर्नशिप, कंपलसरी इंटर्नशिप आपको किसी भी हॉस्पिटल से करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी 12th बोर्ड में सेम है, आपको 50% ही लेकर 12th बोर्ड में लेके आना है। लेकिन अब नर्सिंग में आपका एडमिशन कैसे होगा। नर्सिंग में एडमिशंस के लिए आपके लिए थोड़े से स्कोप्स क्या है, वास्ट है। इसमें कुछ कॉलेजेस नीट बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, जैसे हमने अभी कोविड टाइम में देखा तो जितने भी मेडिकल कॉलेज थे सब ने एडमिशन किस बेस पे लिया, नीट बेस पे लिया। तो नीट को नर्सिंग में भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एक नर्सिंग सेट एक अलग से आता है, यूनिवर्सिटी है वो इसको कंडक्ट करती है। CUET के दम पे भी आपका एडमिशन होता है और नर्सिंग में आपका डायरेक्ट एडमिशन, अगर आपने कोई भी मेडिकल एग्जाम नहीं दिया तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, बट वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेजेस में। अब अगर हम बात करें कि हिमाचल में नर्सिंग कॉलेज के लिए स्कोप कितना है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास हिमाचल में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन 46 आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और टोटल सीट्स अगर मिला करके तो हिमाचल में ये बहुत वास्ट एक एजुकेशन हब है। 4500 सीट्स नर्सिंग की हिमाचल में अवेलेबल है, जहां पर आपका एडमिशन नीट यूजी के दम पे हो सकता है, नर्सिंग सेट से हो सकता है, CUET से हो सकता है और डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो सकता है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग की फीस कितनी है, तो 66,250 रुपीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज इससे ज्यादा आपसे नहीं ले सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो इसमें बहुत वेरिएशन है, कॉलेज टू कॉलेज इसमें वेरिएशन है। 4 साल का जो इसमें ट्यूशन फीस है वो 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में आपका नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसके अलावा आपका रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस, आपके दूसरे एक्सपेंसेस वो अलग इसमें
रहने वाला है। तो मेडिकल फील्ड में अगर आपका प्रीवियस किसी भी स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप नर्सिंग के फील्ड में भी अपना भाग्य आजमा सकते हो। नर्सिंग के लिए एक और ऑप्शन है कि अगर आपको एम्स से नर्सिंग करना है, क्योंकि एम्स का काउंसलिंग अलग रहती है, लेकिन इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा है इंडिया में जो अलग से एक नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करता है, दैट इज एम्स नर्सिंग। एलिजिबिलिटी सेम रहेगा, लेकिन इसको एम्स कंडक्ट करेगा। इसमें जो कट ऑफ लिस्ट जाएगी और जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो एम्स से ही इसमें नर्सिंग करेंगे। एक ही एग्जाम है, दैट इज एम्स नर्सिंग सेट। अब हम बात करेंगे कि एम्स में हमारे पास सीट्स कितनी है। टोटल एम्स मिलाकर 20 कॉलेजेस हैं और टोटल 1231 सीट्स हमारे पास इसमें अवेलेबल है। अब इसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो कितना रहेगा, हॉस्टल फीस और ट्यूशन फी मिलाकर 38,000 ही आपका पूरे 4 साल का फीस स्ट्रक्चर एम्स में रहने वाला है। सिर्फ 38,000। आपको करना क्या है, एम्स नर्सिंग का आपने इसमें एग्जाम क्लियर करना है। तो एम्स का नर्सिंग सिनेरियो थोड़ा सा अलग चलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन एम्स में नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नर्सिंग में नहीं हुआ, एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस में नहीं हुआ, तो आपके लिए क्या स्कोप है। एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, दैट इज पैरामेडिकल। विदाउट पैरामेडिकल ना नर्सिस कुछ कर सकती है, ना डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाओ, आपको थोड़ा सा भी फीवर है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो जितने भी वो मेडिकल टेस्ट वो आते हैं वो किस में आते हैं, पैरामेडिकल में। और ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो अगर हम हिमाचल में बात करें तो हिमाचल में इस इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझेंगे तो हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और 17 प्राइवेट कॉलेजेस है और टोटल सीट्स कितनी है, 1800। लेकिन यहां पर क्या है, ड्यूरेशन इसका कितना रहने वाला है, इसका ड्यूरेशन इसमें रहने वाला है 4 साल का, और इंटर्नशिप फिर से इसमें कितनी रहने वाली है, 6 मंथ की, और 3.5 ईयर का इसमें एकेडमिक्स रहने वाला है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको इसको समझना है कि आपको अगर पैरामेडिकल में जाना है तो पैरामेडिकल में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। नीट यूजी बहुत सारे कॉलेजेस लेते हैं, पैरामेडिकल सेट एक अलग से कंडक्ट यूनिवर्सिटी करती है, हिमाचल यूनिवर्सिटी करती है, सीयूटी के थ्रू भी आप जा सकते हो, और डायरेक्ट एडमिशन, आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप डायरेक्ट भी पैरामेडिकल में आप जा सकते हो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, पैरामेडिकल में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हो, आप कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम से हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक डिप्लोमा पास कर सकते हो पैरामेडिकल में। जैसे एमएलटी का, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम पढ़ा है, आपने क्या किया, एक डिप्लोमा पास किया। उस डिप्लोमा को करने के बाद आप लेटर स्टेज पे इसकी एक ग्रेजुएशन की डिग्री में आप इसमें एनरोल हो सकते हो, आप इसमें बीएससी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा मेडिकल फील्ड के लिए और क्या स्कोप है। अब हम बात करेंगे करियर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। डॉक्टर आप बन गए, नर्सिंग हो गया, पहले टेस्ट भी ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है बाद में, डॉक्टर को क्या प्रिस्क्राइब करता है, दवाई। अगर आपको मेडिसिन दी जाती है तो वो मेडिसिन बनती कैसे है, कहां बनती है, उस फील्ड में आपके लिए स्कोप क्या है, तो उस फील्ड में आपका स्कोप बहुत ज्यादा है। फार्मास्यूटिकल फार्मेसी, बीएससी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हो। तो हिमाचल में उसके लिए स्कोप क्या है, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, 29 आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस है, और टोटल सीट्स आपके पास है 2750। ये एक वास्ट इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपका एडमिशन अगेन नीट यूजी के थ्रू हो सकता है, पैरामेडिकल जो एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू हो सकता है, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और ये भी एक 4 साल का कोर्स जो यहाँ पर वो रहने वाला है। इसका फीस स्ट्रक्चर, पैरामेडिकल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरिएशन रहता है कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है। अब ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर दी। एमबीबीएस के बारे में आपको बता दिया, बीडीएस के बारे में बता दिया, बीएमएस के बारे में बता दिया, वेटनरी साइंस के बारे में बता दिया, एम्स नर्सिंग के बारे में बता दिया, नर्सिंग कोर्स के बारे में बता दिया,
और हमने यहाँ पर समझ लिया फार्मास्यूटिकल के बारे में और पैरामेडिकल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना ही नहीं है, किसी स्टूडेंट्स को इस फील्ड में जाना ही नहीं है, तब आपके पास स्कोप और ऑप्शन क्या है। तो जो बायोलॉजी, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है, जो मेडिकल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स है, उनके लिए जो डिफरेंट तरह के जो अनदर कोर्सेज है, आप बीएससी बायोसाइंस कर सकते हो, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस आप पढ़ सकते हो, बीएससी बायोलॉजी बायोमेडिकल साइंस आप पढ़ सकते हो, बीएससी जेनेटिक्स आप कर सकते हो, बीएससी जेनेटिक्स मेजर कर सकते हो, बीएससी लाइफ साइंस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो हिमाचल में इस तरह के कोर्सेज अभी बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत रेयर मतलब रेशो में ये कोर्सेज अवेलेबल है। इसके लिए हमें कहीं बाहर की स्टेट में, चंडीगढ़, दिल्ली आपको जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल जरूर है, जैसे बीएससी लाइफ साइंस। और मेडिकल बेस पे अगर हम बात करें तो हम इसमें कुछ और फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोफार्मेटिक्स, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अलावा बीएससी बॉटनी, बॉटनी मेजर, प्लांट साइंस, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। इतने सारे ऑप्शन आपके पास मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हम एक नॉर्मल से डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो हमारे लिए स्कोप क्या है? ठीक है, आप अपना ही कोई आपके घर के पास कोई आपका एक लोकल डिग्री कॉलेज है, आपको वहां से सिंपल आपको बीएससी इन लाइफ साइंस में करना है, तो आपके लिए ऑप्शन एंड स्कोप क्या है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नॉलेज ना हो। गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है, दैट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप इन बेसिक साइंस। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये स्कॉलरशिप मिलती किसको है। आपने +2 मेडिकल साइंस में किया, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, ये मेडिकल और नॉन मेडिकल साइंस दोनों को मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी उनको जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बीएससी नॉर्मल, बीएससी इन लाइफ साइंस, रिसर्च फील्ड में आगे जाएंगे। किसी भी डिग्री कॉलेज से जो बीएससी करेगा, चाहे वो मेडिकल में हो चाहे वो नॉन मेडिकल में हो, वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को ले सकता है, और इस स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, और वो टॉप का जो 1% स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल में आपको 1% में टॉप करना है। ये जितने भी बोर्ड रहेंगे, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हिमाचल नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बोर्ड्स रहेंगे, हर बोर्ड्स में जो बच्चे 1% टॉप करेंगे, उन स्टूडेंट्स में से फर्स्ट के जो 10,000 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? 80,000 पर ईयर। आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमम अगर मैं आपको रेशो के हिसाब से बताऊं तो अगर आपके 470 मार्क्स, अगर आपके 475 मार्क्स आपके 12th बोर्ड में आ जाते हैं, मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। और ये आपको बीएससी में मिलेगी 80,000, एक बार नहीं, पर ईयर टिल योर एमएससी। 3 साल आप ग्रेजुएशन में लगाओगे, 2 साल आप एमएससी करोगे अगर उसी सब्जेक्ट में, तो 80,000 पर ईयर ये आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती जाएगी। आपको करना सिर्फ इतना है, +2 बोर्ड में 475 मार्क्स आपको लेकर इसमें जरूर आने। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शारदा विद्यापीठ के तकरीबन 10 से 15 स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप ले चुके हैं और ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इसी स्कॉलरशिप के लिए आगे इसमें प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो नीट, जेई मेंस या मेडिकल या दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते, जो सिंपल रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप इसमें आओगे, गवर्नमेंट आपको खुद एक कॉल लेटर देगी और आपका स्कॉलरशिप, कुछ आपको क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, आपको फिर ये स्कॉलरशिप हर साल मिलता जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया कि मेडिकल फील्ड में सिर्फ एक स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एक स्ट्रीम के बारे में। अगर हम आज सारी स्ट्रीम्स के स्कोप के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ हमारे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
और आई थिंक बोरिंग भी हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस टीम्स के स्कोप और एलिजिबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हो, और ये आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें हमसे रह गई हो, तो आप अपने सजेशन भी हमें भेज सकते हो, कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम उसमें इंप्रोवाइज करेंगे। अब इसके बाद हमारी जो अपकमिंग वीडियो रहेगी, आज हमने नीट के बारे में बहुत डिस्कस किया, अब हम नेक्स्ट जो आपको वीडियो बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी कि 99% स्टूडेंट्स नीट में फेल क्यों होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मेडिकल स्ट्रीम्स के अंदर जितने वेरियस जो आपके पास स्कोप है, जितने कॉलेजेस हैं, वहां का फीस स्ट्रक्चर है, किस तरह से आप वहां पर पहुंच सकते हो और क्या वहां पर स्कोप है। तो आने वाले टाइम में हम नीट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि 99% स्टूडेंट्स नीट में फेल क्यों रहते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ट्राई करते हैं उसके बाद क्विट कर देते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों रहता है? बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे नीट में सक्सेस कैसे ले। हम आपको बताएंगे 99% स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, वो क्या रीजन है। तो वो रीजन आपके साथ ना हो, इसलिए बने रहिएगा शारदा विद्यापीठ के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल। और जाते जाते फिर से कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।